जिस स्त्री को लोकलाज का भय समाप्त हो जाए वह कुछ भी कर सकती है। यह एक उदाहरण ही नहीं है, यही वैदिक काल से सच्चाई भी यही है। लोग डरते थे कि लोकलाज के डर से मेरी पुत्री, मेरी बहन, मेरी माँ या किसी भी स्त्री के साथ कुछ हो जाता था तो उसे सामाजिक स्तर के से ही कुछ लोग मिल बैठ के सुलझा लेते थे और कानून की मदद लेने नहीं जाते थे। लेकिन कानून की पेचीदगियाँ इतनी हैं कि जिस स्त्री को अगर लोकलाज का भय खत्म हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। एक पत्नी अपने पति को तिरस्कृत कर खुद स्वतंत्र रूप से स्थानीय झांसी के होटलों में गुलछर्रे उड़ाने के लिए बेखौफ होके जाती है और उसका जो प्रेमी है, युवा प्रेमी, उसकी मात्र 20 साल की उम्र है और वो उसमें इतनी अय्यासी में मस्त रहती है कि गेस्ट हाउस का व्यापार जो धड़ल्ले से ऐसी तरह से ऐसे ही अय्यास लोगों की प्यास बुझाने के लिए खुले हुए हैं। झांसी के बस स्टैंड के पास आसपास स्थित इस तरह के दर्जनों गेस्ट हाउस और होटल हैं जो केवल घंटों के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। और इतना ही नहीं, इनको पुलिस के रेड का भी डर नहीं होता है। वो तो ये इस पति की खिरकपट्टी सिमराहा निवासी इस पति ने अपनी पत्नी की इस दास्तान को रेकी करके पहले समझा और फिर उसने जब रंगे हाथों इस गेस्ट हाउस में जाते उन्हें देखा तो उसने वहाँ पहुंचकर इनकी शिकायत की। तो मैनेजर ने सीधे मुंह बात नहीं की और उस मैनेजर को पुलिस का भी खौफ नहीं था। कहीं ना कहीं ये जो निर्भीकता और बेखौफ स्वभाव होटल संचालकों का, इन मैनेजरों का है, वो ये बात को इंगित करता है कि पुलिस का संरक्षण इन्हें है और पुलिस को जानकारियां भी इस तरह के कुकृत और गलत कार्यों की हैं, इसीलिए ये सब कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। वो तो ये पति था, उसका विवाहिता पति था, इसलिए उसने हिम्मत करके डायल 112 को वहाँ बुलाया और न केवल पुलिस, इसने मीडिया के लोगों को भी वहाँ बुला लिया और रंगे हाथों पत्नी को रंगरेलियाँ मनाते हुए पकड़ा। पत्नी की निडरता देखिए, वो किस तरह से बातचीत करती है और किस तरह से वो अपना रिएक्शन देती है। ये तो आप आगे इसमें स्पष्ट रूप से देखिएगा। पुलिस के सामने भी उसे कोई खौफ नहीं है। वो कहती है कि ये इससे मुझे कोई मतलब नहीं, अपने पति के लिए कहती है कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितना हास्यास्पद स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि जो स्त्री जब सारे मान मर्यादाओं को त्याग देती है तो वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाती है। इस यौवन को किस तरह से उसे अपने काले मुंह करने के लिए कहाँ कहाँ किस तरह से करना पड़ता है, ये तो अलग बात है। पुलिस ने भी जब मैनेजर से पूछा कि भाई इनकी आपने रजिस्टर में एंट्री की, तो मैनेजर भी सही जवाब नहीं दे पाया। कुल मिलाकर ये व्यापार, काला व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस मौन है। पुलिस को आंखें तब खुलती हैं जब इस तरह के मामले, हत्या और फांसी लगा लेना या झगड़ा फसाद हो जाने के बाद जब बवाल होता है तो ये मामले उजागर होते हैं, वरना छुपे रूप में तो ये काला व्यापार लगातार संचालित है, जारी है, जो पुलिस को पता है। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता। पुलिस का डर किसी को है ही नहीं और ख़ासकर महिला के मामले और इस तरह के जो मामले होते हैं रंगरेलियों के, उसमें तो पुलिस इस बात से हाथ खड़ा कर देती है कि दोनों लोग बालिग हैं। और दुर्भाग्य से अगर कोई नाबालिग अगर लड़का भी पाया जाता है तो भी मामले को उल्टा सल्टा दिया जाता है। केवल लड़की के मामले में अगर
कम उम्र होती है तो पॉक्सो और तमाम इस तरह की बातें आदि आती हैं। तो ऐसा ही इस मामले में हुआ कि पति चिल्लाता रहा, खूब उसने गुहार लगाई कि रंगे हाथों ये पकड़े गए हैं। कितना अच्छा होता कि पति को तलाक भी नहीं देती हैं ऐसी पत्नियां, और उनसे एलुमनी के नाम पर उनका शोषण भी करती हैं, और उनके ही सामने इस तरह की अपनी अय्याशी करते हुए पकड़े जाने पर उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं होती है। आइए इस पीड़ित पति ने क्या कहा वो भी सुनिए, और जो गेस्ट हाउस के बाद कर्मा गेस्ट हाउस जिसका नाम है, उसके बाहर और उसके अंदर क्या क्या किस तरह से जो तांडव हुआ, जो वहाँ दौर चला, वो भी आप देख सकेंगे। पता करो, हमें कैसे बता सकते हो? हम साथ में होते फिर वो थोड़ी यहाँ पे रुकते। हाँ नीलम को क्या नाम है? नीलम से नीलम तो रुका हुआ है। अभी आए, 2 जने आए थे आधा घंटा पहले। एक लाल 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 कलर का स्वर्ण हुआ है, उसने नहीं दिया हुआ आधार कार्ड, तो उसके आदमी ने दिया हुआ, पति ने। जयनुल नाजिम कुमार देना का भी 3 नीलम नीलम पता है? ले लिया कहाँ भेजी आईडी मंगा लिया हाँ आईडी मंगाओ उसके कब की आई है? अभी तो आया अभी 10 बजे की आई। हाँ 10:30 के 10:30 नहीं, 10 के। हम लोगों को ये 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से खड़े हम लोग। अभी दिखा रहे हो अभी हाँ ना सर, आप साथ में चलो। 1 मिनट नाम बताओ, अपना नाम बताओ। विजय से ऊपर जा रहे हैं, उन्हें बता देंगे। का हाँ जाओ ना। ऊपर चले जा, देख लो ना। बता क्या देंगे? इधर आओ पहले इधर आओ तुम जाओ। इधर आ जाओ। नहीं तुम जाओ। आने इधर दो। आओ पहले दूसरी हो के रास्ता है क्या? नहीं तो बोल पहुंचे बाहर आप, जाने तुम को जाओ। नहीं यही रास्ता है गोविंद दास कहाँ के रहने वाले? सुन रहा? 3 नंबर ये सदर। हाँ लड़का है एंट्री कराओ बोले लड़का खाना खा के आएगी भेज रहा हूँ अब देखते हैं तुम्हारा। ऐसे ही कर देते हो नहीं सर? लड़का लड़की को कहाँ है? क्या है आईडी? क्या है अभी आईडी? का है? आधार कार्ड है कहाँ है दोनों को निकालो। खाना खा के आ रहे हैं इसमें निकालो। अंदर कैसे चलेगा खाना खाने? रात को बिना के तुमने दे दिया रूम किसको बिना आईडी के? नहीं और कैसे दिया? कैसे दिया था? लड़का दिया अपना आईडी कहाँ है लड़का? ये है दिखाओ। लड़की लड़की का क्या है? लड़की को अंदर कैसे कर लेते हो? बोले कि हम ले रहे हैं ऐसे- मोबाइल में भेज रहे हैं हम ऐसे होता है क्या? हम बुला रहे हैं उसको जेनो बोला क्या तुमने पहले नहीं जान नहीं देते? जैनुल हम्म बंद करो। इधर तो आओ। काय के लिए? अरे पहले इधर आओ, नीचे उतर के। आईडी तुमसे मांगे कहाँ नहीं दी आईडी हैं? आईडी कहाँ नहीं दी अपना इधर आ जाओ अरे नीचे। आधार कार्ड अपना कहाँ नहीं दे पाई बना रहा वीडियो बना लूं। है वीडियो ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ। और तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। आप सुन लो, आप हमारी बात सुनना। वीडियो बाद में बनेगी सर। किस- बिल्कुल इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का है को आप? हाँ आप भी बताओ जी आपसे हस्बैंड। हम आईडी मांगे आपसे बोले कि हम आईडी होते रहे उसकी हमने बोल से मांगी। आईडी किसकी थी का जिया देगा संग कहाँ है ये लड़का? कहाँ है ये? ये कौन है नेजोल लड़का बुलाओ। नेजोल फ्रेंड है हैं? बुलाओ उसको आने वाला का है, वो भगा भगा नहीं रही ना, तो वहीं को वहीं काय को भगा रहे बुला रहे हैं उसको। आएगा वो, आ जाएगा। हमने से आईडी मांगा पहले ही। तो मासा काय को कर रहा है माओ?
तुम्हारा धंधा काय तुम करे जो है? कहती हैं बहुत इज्जतदार आदमी है। अरे हम बेइज्जती वाले भाई कोई नहीं है, आज हम दिख गई ना तुमसे- इज्जत। तुमसे कोई संबंध नहीं है हमारे। आज इज्जत दिख गई। हाँ ठीक है, हमसे कोई संबंध नहीं कहाँ है। के रहने वाले हो? सुन रहा सिमराय के है। कहाँ के रहने वाले हो? आप कहाँ रहती हो? हम झांसी में रहते किराए से। किराए से रहते हो? कितने दिन से केस 2 चल रहा है? साल से, 2 केस साल चल रहा है? से। हाँ, 2 कहाँ साल। चल रहा है केस? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में। नहीं चल रहा सब केस में, केस में कुछ नहीं चल रहा क्या सर। नाम है तुम्हारा? लिख लो, हमारा नाम नीलम है। मैं अच्छा करो तो हमारे साथ क्या कर रहा है? हमारी तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है तो भैया केस रफा दफा करो। रफा दफा कर लो, तुम तो डाल लो ये छुट्टी। अलग पंचायत है। सुनो सर, हमारी बात पहले का पंचायत विधवा रही हूँ मैं उल्टो, तुम कह रहे पंचायत है। पुलिस के सामने लोग आके पहुंचा सो दरोगा हमें हिंद 4 बार बंद कर दो पुलिस ने हमें कि तुम रात क्यों नहीं रहे से हमें तुम नहीं देने, मेरे पास से नहीं भाग जा देने, रात आज के देने। उठ के भाग जाइए। अब तुम ये मेरे कहाँ है? ये कहाँ है? ये कौन है? बुला उसको। कहाँ है ये? बुला। बुलाओ उसको। मैं जाऊँ सर? बुला ले। मैं बुला अरे रही। तुम नहीं जाओ, सर बुलाएं। अच्छा, अच्छी बात है ना। तुम लोग खा भी दे रहे काम में। पहले वीडियो बंद करा मई। हाँ सर वो तो वीडियो सर बंद सर ही करा करेंगे। पहले मई। हाँ ठीक है हम कर लेंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक है। उमापति तो मरेगा तो पहले ही, जब हम मोड़ी मरी थी जितना। भैया कहाँ के रहने वाले हो? सिमराहा गाँव। क्या मामला है? सर मेरी पत्नी नीलम सेन है जो आरा मशीन की रहने वाली हैं जी। इनके पिताजी का नाम बनवाली सेन है। हमारी शादी हुई थी, 3 साल शादी को हुए हैं और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। हमारे कोर्ट का लिखित में राजीनामा है। हम वहीं इनके मायके में आके रहने लगे थे सीपरी में मामा के यहाँ, और 1 महीना जी साथ अच्छे से रही। आर कन्या स्कूल में जो नौकरी करती हैं, जो इस लड़के के साथ जाती आती हैं, मना किया, जो मानी नहीं है। तो उसके बाद हमने इसे अभी परसों रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया। तो हमने इसे मना किया तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे। और सब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही और कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 100 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया तो कह रही मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जाए। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ। कह रही 10 लाख रुपए दो जब तलाक दूंगी। परेशान कर रही हमें।